आज हम एक ऐसी अदृश्य टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जो ऑनलाइन पहचान को वेरीफाई करने का तरीका बदल रही है। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, आपको जागरूक, शांत और सुरक्षित रहने में मदद करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, यही बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स का मूल आइडिया है। ये एक ऐसी दुनिया की बात करता है जहां आप कौन हैं ये इस बात से तय होता है कि आप काम कैसे करते हैं, न कि इससे कि आप क्या जानते हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये तकनीक असल में है क्या, फिर यह काम कैसे करती है, इसके बाद हम सुरक्षा और निगरानी के पहलुओं पर बात करेंगे, और आखिर में हम अपनी डिजिटल आदतों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। जब हम सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में पासवर्ड या फिंगरप्रिंट आते हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी उन चीज़ों से आगे बढ़ रही है जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे पास हैं। अब ये इस बात पर निर्भर कर रही है कि हम काम कैसे करते हैं। तो ये बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स आखिर है क्या? इसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह समझिए। यह हमारे कीबोर्ड पर टाइप करने, माउस चलाने और यहाँ तक कि फोन पकड़ने के तरीके से हमारा एक अनोखा डिजिटल सिग्नेचर तैयार करती है। ये कुछ हमारी ऑनलाइन लिखावट की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो सवाल उठता है कि ये प्रोफाइल बनता कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे रोजमर्रा के डिजिटल एक्शन को कैसे मापा जाता है और फिर उन सबको मिलाकर एक प्रोफाइल कैसे तैयार किया जाता है। ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि ये सभी छोटे छोटे एक्शन मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। सिस्टम आपकी टाइपिंग की लय को मापता है, ये आपके माउस की हरकतों को ट्रैक करता है जो लिखावट की तरह ही एकदम अनोखी होती हैं। यह ये भी देखता है कि आप कितनी तेजी से स्क्रॉल करते हैं, और अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इन सभी डेटा को मिलाकर आपका एक अनोखा डिजिटल सिग्नेचर बना देता है। देखिए, हर शक्तिशाली तकनीक की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ ये हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, तो दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल निगरानी और हमारी प्रोफाइलिंग के लिए भी किया जा सकता है। चलिए पहले इसके फायदों को देखते हैं। बैंक्स इसका इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए करते हैं कि लॉगिन करने वाले आप ही हैं। मान लीजिए किसी के टाइप करने की लय आपसे मेल नहीं खाती, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है। कंपनियां इसका इस्तेमाल लगातार कर्मचारियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए करती हैं। और हाँ, ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को नकली बॉट से भी बचाता है। ये तुलना दोनों पक्षों को बहुत साफ साफ दिखाती है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये शानदार है क्योंकि ये धोखाधड़ी को रोकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये सब हमारी जानकारी के बिना होता है। और सबसे अहम बात, आप अपना पासवर्ड लीक होने पर बदल सकते हैं, पर आप अपने टाइप करने का तरीका कैसे बदलेंगे? वो पहचान हमेशा के लिए आपकी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम अपनी डिजिटल आदतों की सुरक्षा आखिर कैसे कर सकते हैं? यहाँ डरने की नहीं, बल्कि व्यवहारिक और सशक्त सलाह पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यहाँ सबसे जरूरी सलाह आती है, किसी भी ऑनलाइन गतिविधि में जल्दबाजी न करें। हमेशा रुकें, सोचें और फिर सत्यापित करें। यह एक सरल नियम है जो आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। यहाँ कुछ व्यवहारिक कदम दिए गए हैं। प्राइवेसी पर ध्यान देने वाले ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर देखें। अगर संभव हो तो बैंकिंग जैसे संवेदनशील कामों के लिए एक अलग डिवाइस रखें। और आखिर में ऐसे कानूनों का समर्थन करें जो हमारे डेटा को बेहतर सुरक्षा दें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सूचित और सतर्क रहना ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। जब हम यह समझते हैं कि तकनीक कैसे काम करती है, तो हम अपने डिजिटल जीवन के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि सूचित और सतर्क रहना है। याद रखें, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आप सतर्क रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।